नमस्कार। मैं अनुराशी एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने अपनी एक स्वरचित कविता को लेकर। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए अपनी एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक बोलने में बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। पर विडंबना है मित्रों कि उस शीर्षक के मूल से अलग होने में हम एक पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। जी हाँ, मेरी आज की इस कविता का शीर्षक है मैं। ये मैं है क्या? ये मैं हमारा आपका वही अहम है जिसके कारण हम अपने आप से दूर हो बैठते हैं। जीवन में सब कुछ हो, पर ये अहम वाला जो मैं है वो हमारे पास कुछ भी नहीं रहने देता। इसी भाव को अपनी कुछ पंक्तियों में मैं लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे ये जो विचार हैं, मेरे ये जो शब्द हैं, उसकी वास्तव में सार्थकता तभी होगी जब आप लोग इसे समझ पाएँ। जिस भाव से मैंने लिखा है उस भाव को आप ग्रहण कर पाएँ। तो मैं आरंभ करती हूँ अपनी ये कविता। मैं। निमिष नहीं लगता बोलने में जिसको, निमिष नहीं लगता बोलने में जिसको, जीवन लग जाता है भूलने में उसको। निमिष नहीं लगता बोलने में जिसको, जीवन लग जाता है भूलने में उसको। कितना पृथक्कीकरण किया इस मैंने, कितना पृथक्कीकरण किया इस मैंने, समझाऊं किस किस को। भूल बैठा सबको मैं में उलझ कर, भूल बैठा सबको मैं में उलझ कर, देखो चाहे जिसको। मैं में जो जन जा फंसा, मैं में जो जन जा फंसा, रहा नहीं किसी का मान उसको। मैं में जो जन जा फंसा, रहा नहीं किसी का फिर मान उसको। तू मैं से परे है, तू मैं से परे है, जो अनादि है तुझ में ले अब जान उसको। तू मैं से परे है, जो अनादि है तुझ में ले अब जान उसको। तू नहीं मैं नहीं, तू नहीं मैं नहीं, सम दृष्टि से पहचान सबको। मित्रों, यहाँ पर मुझे अपनी इस पंक्ति के साथ में आचार्य श्री राम शर्मा जी की कुछ पंक्तियाँ हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, एक बहुत सुंदर विचार है उनका कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने साथ होते हुए पसंद ना हो। तो ये समदृष्टि हमें इस व्यवहार को आत्मसात करने में बहुत मदद करेगी। जब भी किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जाए तो एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखें। सोचें कि यही सब अगर मेरे साथ होता तो मुझे कैसा लगता। तो ये समदृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा कि तू नहीं मैं नहीं, तू नहीं मैं नहीं, समदृष्टि से पहचान सबको। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, सर्व सत्य ही मान इसको। पुंडरीक सम जीवन है यह, क्यों नहीं अब भान तुझको। पुंडरीक कहते हैं मित्रों सफ़ेद कमल के पुष्प को। कितना निर्मल, कितना निश्चल, कितना सुंदर होता है ना पुंडरीक। जबकि उगता तो वो कीचड़ में है, लेकिन उसका अंश भी अपने ऊपर आने नहीं देता। इसी तरह से वास्तव में हम सब मनुष्य हैं क्या। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति मुझे याद आ रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वो ईश्वर को हम कहते हैं सच्चिदानंद घन।
यानी कि जो आनंद का घन है, और उसी आनंद के घन के हम अंश हैं, तो हमारा मूलतः जो स्वभाव है वो सदा सर्वदा आनंद का है। लेकिन मनुष्य शरीर के जो विकार है उनसे पूरी तरह से अलग रह पाना अगर संभव नहीं है तो ये असंभव भी नहीं है। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने इन विकारों को जीता है, और ना सिर्फ जीता है बल्कि न जाने कितनों के जीवन में प्रकाश फैलाया है। तो पुंडरीक सम जीवन है यह, क्यों नहीं अब भान तुझको, कलुषितता को त्याग मन से, कहते नयनाभिराम सबको। चाहे मानस जी की बात करें तो भगवान श्री राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यदि कुरुक्षेत्र के मैदान में वासुदेव श्री कृष्ण को देखें तो उन्होंने भी अर्जुन से यही कहा कि निष्कपट हृदय वाला मन ही मुझे हमेशा प्रिय है। तो नयनाभिराम अर्थात हमारे इष्ट भी हमसे यही कहते हैं, कलुषितता को त्याग मन से, कहते नयनाभिराम सबको। मैं से मृत नर हो जाता है, मैं से मृत नर हो जाता है, अनंतता का रहता न भान उसको, अनंतता का रहता न ज्ञान उसको। मैं से प्रेम डोर कट जाती, मैं से प्रेम डोर कट जाती, अंत में होता मलाल सबको। मैं से जितना दूर रहेगा उतना पास पाएगा उसको, अहम से जितना दूर होंगे उतना ही करीब हम अपने आप के आ पाएंगे। इसीलिए कहा, मैं से जितना दूर रहेगा उतना पास पाएगा उसको, अच्युत में सब, सब में अच्युत, अच्युत में सब, सब में अच्युत, कर ले आत्मसात जन इसको, कर ले आत्मसात जन इसको। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी ये कविता आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और अगर आप भी कोई ऐसे विषय चाहते हैं जिन पर मैं अपनी कविता लेकर आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके भेजिए। मैं यथासंभव प्रयास करूँगी कि आप जो भी विषय मुझे देते हैं मैं उस पर एक अच्छा मटेरियल लेकर आ पाऊँ, एक अच्छा विषय वस्तु उसके लिए प्रस्तुत कर पाऊँ। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा। और इसी के साथ मेरी आने वाली वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता के जाना चाहूँगी। मेरी आने वाली वीडियो उन सभी के लिए बहुत ख़ास है जिनको ब्रज रस का चस्का है। जी हाँ, मेरे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में आप सबके सामने आऊँगी जो भगवान श्री कृष्ण से, श्री राधा जी से, श्री ब्रज धाम से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।